आज हम देखने वाले हैं बेसिकली ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने 11th क्लास में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक इन सब के ग्राफ्स देखे थे, राइट। उसी तरीके से सिमिलरली नाउ वी वुड बी सीइंग द ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बट उसके पहले यू शुड नो कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बेसिकली 1 1 एंड ऑन टू होता है। ठीक है, मीन्स बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब 1 1 मीन्स फंक्शन शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड ऑन टू मीन्स कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होगी तभी हम किसी भी ट्रिगो फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ओके, अब कैसे निकालेंगे? तो इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी सभी ने पढ़ी होगी, दैट ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी इन्वर्स फंक्शन होता है, ठीक है, उसका ग्राफ हमेशा सिमेट्रिकल होता है y इक्वल टू एक्स से। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली साइन फंक्शन हो गया। अब साइन को हमने कहाँ से कहाँ लिया है? बेसिकली -π/2 से π/2। क्या होता है साइन -π/2 से π/2 में? बेसिकली रेंज उसकी होती है -1 to 1। ठीक है, सो दिस विल बी आर -1 एंड दिस विल बी आर 1। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे ग्राफ? y इक्वल टू एक्स की लाइन खींच दी। ओके, और जैसा ग्राफ है उसकी हमने बेसिकली क्या ले ली? बेसिकली हमने इमेज ले ली। ठीक है, तो वी वुड बी गेटिंग लाइक दिस ग्राफ। ठीक है, हम देख सकते हैं ग्राफ इसका लाइक दिस -1 to 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें पता होंगे, इन्वर्स में हमेशा इनपुट आउटपुट इंटरचेंज होता है। क्या होता है? इनपुट एंड आउटपुट विल बी इंटरचेंज। ओके, तो देखो कैसे बनाए यहाँ पे टेबल, जिसको हम बोल रहे हैं बेसिकली टी चार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, x, y। अगर x की वैल्यू -1 है तो मुझे मिलेगा -π/2। अब ये कैसे याद रखना है? देखो बहुत ईजी है। साइन इन्वर्स x को मैं y बोल रहा हूँ। ठीक है, हमेशा ऐसे बोलने की कोशिश करो। कैसे? कि साइन किस एंगल पे -1 होता है। आई एम रिपीटिंग, साइन किस एंगल पे -1 होता है? तो तुम्हारे पास क्या जवाब आएगा? -π/2। समझ में आ गया? साइन किस एंगल पे 0 वैल्यू देता है? वो देता है 0 पे, इसलिए 0 पे 0 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, साइन किस एंगल पे वैल्यू 1 देता है? π/2 पे। ये सभी को पता है, इसीलिए साइन इनवर्स -1 -π/2 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 हो गया, और साइन इनवर्स 1 कितना हो गया? π/2 हो गया। ऐसे ही अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिख देता हूँ 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 मतलब साइन किस एंगल पे 1/√2 होता है? बेसिकली π/4। तो क्लियर हो गया। ऐसे ही -1/√2 होता तो साइन किस एंगल पे -1/√2 होता है? मतलब -π/4। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आपने -π/2 से π/2 ही क्यों लिया? मतलब इंटरवल जब साइन का हम बना रहे थे, जिससे हमने इन्वर्स बनाया, तो -π/2 क्यों लिया? क्योंकि उसी में वो 1 1 होता है, और -1 to 1 की सभी वैल्यूज आ जाती है। अगर मैं 0 से π ले लेता तो क्या होता? तो 0 से π में तो सभी को साइन का ग्राफ पता होगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, मतलब 0 से π/2 के बाद फिर से वैल्यू रिपीट होती है, मतलब वो 1 1 हो जाएगा, नहीं रहेगा, इसीलिए मैनी 1 हो जाएगा। इसलिए हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2। और जैसा मैंने बताया डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाता है, तो देख सकते हो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? जो साइन एक्स की रेंज होती है। और साइन एक्स कहाँ से कहाँ ऐसे हम देखते, तो हम तो आर के लिए डिफाइन करते हैं साइन एक्स के डोमेन को, बट 1 1 ऑन 2 के कारण हमने ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। याद रखना, साइन इनवर्स एक्स की रेंज को आर मत बोल देना, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज होते हैं, तो 1 1 ऑन 2 होना मैंडेटरी है। ठीक है, इसलिए रेंज कितनी होती है? -π/2 से π/2, और डोमेन -1 to 1। और कैसे वैल्यूज निकालनी है? क्लियर हो गया। किस एंगल पे वो वैल्यू आती है, बस ऐसे बोलने की आदत डालो, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। डोमेन रेंज याद रहेगा ना? ठीक है, -1 to 1 डोमेन रेंज विल बी -π/2 से π/2। चलो, अब और क्या प्रॉपर्टीज़ की होती है? जैसे कि ऑड फंक्शन, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, मतलब माइनस साइन बाहर आ जाती है, इसका मतलब ऐसा ऑड फंक्शन में होता है। ठीक है, तो ये हमें दिख भी रहा है, जैसी वैल्यू प्लस में मिलेगी नेगेटिव में माइनस में मिल रही थी, देख सकते हो, +1 पे π/2, -1 पे -π/2, और 0 पे 0। ठीक है, और ऑड फंक्शन हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो देख सकते हो ग्राफ, ओरिजिन के अबाउट क्या है? जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन ऑल्सो। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, बट अभी तुम्हें याद रखना है कि साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है। तुम देख सकते हो जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, आउटपुट भी धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद कॉन्केविटी। कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है, दो टाइप के कॉन्केविटी होती है जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, एक तो कॉन्केव अपवर्ड और एक कॉन्केव डाउनवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड मतलब लेट सपोज ये मेरा शेप हो गया कर्व का, ठीक है, तो ट्राई टू फॉर्म अ सर्कल। अगर सेंटर ऊपर की तरफ आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्केव अपवर्ड, और उस पार्ट को अगर मैं कंप्लीट करता हूँ सेंटर अंदर की तरफ आ रहा है, जैसा कि ये, ठीक है, मैंने ये बनाया। अब यहाँ पे अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूँगा तो सेंटर अंदर की तरफ आएगा, इसका मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड। ऐसे हमें बस याद रखना है, ठीक है। तो शेप समझ में आ जाएगा। मैथ्स में दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्केव अपवर्ड और एक कॉन्केव डाउनवर्ड। तो इधर देख सकते हैं हम शेप कैसा है ये। अगर सर्कल कंप्लीट करूँगा तो ऊपर की तरफ सेंटर आएगा, मतलब ये पार्ट हो गया हमारा कॉन्केव अपवर्ड। इधर अगर सर्कल कंप्लीट करूंगा तो सेंटर नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये पार्ट हो गया कॉन्केव डाउनवर्ड। तो -1 से 0 के बीच में मुझे कॉन्केव डाउनवर्ड मिल रहा है, और अपवर्ड कब मिल रहा है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब रीज़न क्या है इसका, कॉन्केविटी या शेप ऐसा ही क्यों बना, या इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता चला, तो हम डेरिवेटिव करके साइन इनवर्स का देख सकते हैं, बट विदाउट, जैसे कि अभी तुमने डेरिवेटिव वगैरह तो पढ़ा नहीं होगा इन्वर्स फंक्शन का, राइट, वो तो आगे आता है डिफरेंशिएशन 12th के चैप्टर में, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन का। तो हम बेसिकली साइन एक्स वगैरह से ही, मतलब जो नॉर्मल ट्रिगो फंक्शन होते हैं, हम उसी से बेसिकली पता करेंगे कि इंक्रीजिंग कैसे हो रहा है और कॉन्केविटी कैसे डिसाइड हो रही है। देखो मैंने यहाँ पे डिसाइड करा हुआ है, देखो इधर एफ एक्स को मैं साइन एक्स बोल रहा हूँ, एफ इनवर्स एक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ जी एक्स, ठीक है, उसको क्या बोल दिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स। तो हमें पता है इनवर्स में ऐसा होता है, एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर हो जाता है, एक्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट दिस, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा हम किससे पता करते हैं, डेरिवेटिव से, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा। तो क्या बना, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, चेन रूल लगाया ना, एफ डैश जी एक्स इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, और एक्स का कितना हो गया 1, तो जी डैश एक्स किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, राइट। अब क्या करेंगे, तो मुझे बताओ, एफ एक्स हमें पता है, साइन का फंक्शन क्या होता है, देखो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किस पे डिपेंड करता है, हमेशा नॉर्मल फंक्शन पे। साइन के डेरिवेटिव को अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, साइन, अगर साइन एक्स का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो -π/2 से π/2 में ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब एफ डैश जी एक्स क्या होगा, बेसिकली ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इन्वर्स भी उसका इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि साइन सेम रहेगी। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो ये भी ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0 तो ये भी लेस देन 0। इसी कारण अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग तो जी एक्स भी इंक्रीजिंग होता है, एफ एक्स डिक्रीजिंग तो जी एक्स भी डिक्रीजिंग होता है। तो कोई भी इन्वर्स फंक्शन, आगे हम कॉस टैन वगैरह बाकी भी पढ़ने वाले हैं, राइट, उनके भी इन्वर्स। तो हमें बस क्या याद रखना है इसमें, कि अगर फंक्शन नॉर्मल ट्रिगो इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो उसका इन्वर्स भी उसी इंटरवल में क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली कॉन्केविटी। तो कॉन्केविटी के लिए हम बेसिकली क्या, कॉन्केविटी पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक बेसिक पॉइंट है जो हम आगे भी डिटेल में देखेंगे डेरिवेटिव चैप्टर्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो हम उसको कॉन्केव अपवर्ड बोलते हैं। शेप से तो समझ आ गया, तो मैथमेटिकल वे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। और अगर किसी भी इंटरवल में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो हम बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है। इसीलिए हमने इस पार्ट का क्या करा, डबल डेरिवेटिव करा। तो देखो ये आया, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसको 1 अपॉन कैपिटल एक्स बोल दो, तो 1/x का क्या होता है, -1/x²। फिर चेन रूल, एफ डबल डैश जी एक्स और जी एक्स का जी डैश एक्स, ठीक है। तो अब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसकी साइन डिसाइड होगी इससे और इससे, मतलब कॉन्केविटी ऑफ नॉर्मल जो फंक्शन होता है उस पर डिपेंड करेगा इनवर्स की कॉन्केविटी, और यहाँ तक कि उस फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे भी डिपेंड करता है, याद रखना, सिर्फ इस पे नहीं। जैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो क्या था, फंक्शन बढ़ेगा तो उसका इन्वर्स भी बढ़ेगा, फंक्शन घटेगा तो उसका इन्वर्स भी घटेगा, बट कॉन्केविटी दोनों पे डिपेंड कर रही है, नॉर्मल फंक्शन की कॉन्केविटी पे और उसके डेरिवेटिव के भी, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे भी, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं क्योंकि नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये हमें मिल गया बेसिकली, ठीक है, फॉर इनवर्स, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे यहाँ पे, अब तो तुम देख सकते हो, ये मैंने देखो साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे तुम देख सकते हो, साइन एक्स का ग्राफ है, इंक्रीजिंग है, और 0 से π/2 में क्या हो रहा है, बेसिकली कॉन्केव डाउनवर्ड हो रहा है। देखो ना, सर्कल बना के देखो, तो 0 से π/2 में कॉन्केव डाउनवर्ड हो रहा है। तो अगर हम उसी में बात करें तो डबल डेरिवेटिव मतलब लेस देन 0, कॉन्केव डाउनवर्ड, ये नेगेटिव, इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई।
नेगेटिव हो गई थी ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस के कारण क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इस कारण तुम देख सकते हो 0 से 1 के बीच में मुझे डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 0 से पाई बाई 2 में बात करें तो इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाता है ना, तो 0 से 1 के बीच में मुझे ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही माइनस पाई बाई 2 से 0 देखेंगे, मतलब -1 से 0 में देखेंगे तो ये कौन के अपवर्ड, पर बढ़ तो अभी भी रहा है, तो सब पॉजिटिव, ओवरऑल ये नेगेटिव, तो इसीलिए नेगेटिव साइन मिलती है। इस कारण हम ग्राफ में देखेंगे -1 से 0 में कॉनकेव डाउनवर्ड, 0 से 1 में कॉनकेव अपवर्ड। तो कॉन्केविटी का भी एक ब्रीफली हमें आइडिया मिल गया। वैसे तो हम y x सिमेट्रिकल से भी ग्राफ बना सकते हैं और उससे भी देख सकते हैं, बट मैथमेटिकल वे में आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बेसिकली ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बिल्कुल अब y x के अबाउट वो तो तुम समझ जाओगे, राइट। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें समझाता हूँ कि डोमेन रेंज में कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो डोमेन तो -1 to 1, क्यों, क्योंकि cos x की रेंज होती है -1 to 1, और रेंज हम 0 से पाई में डिसाइड कर रहे हैं, क्यों। अब हमने -π/2 से π/2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि cos x का ग्राफ सबको पता होगा ऐसा होता है, तो -π/2 से π/2 तो ले ही नहीं सकता, मैनी 1 हो जाएगा, और सब वैल्यूज लेनी है -1 to 1, इसीलिए हम 0 से पाई में ही डिफाइन करेंगे। आर तो बोल नहीं सकते, फिर तो मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज होते हैं, तो कैसे बोलेंगे एक बार फिर से देखते हैं। कॉस किस एंगल पे -1 होगा, कॉस किस एंगल पे -1 होगा, पाई पे। कॉस किस एंगल पे 0 होता है, π/2 पे। और कॉस किस एंगल पे 1 होता है, 0 पे, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछता हूँ तुमसे 1/√2, तो कॉस किस एंगल पे 1/√2 होता है, π/4। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ -1/√2, तो कॉस किस एंगल पे -1/√2 होता है, पाई माइनस π/4, मतलब जिसको हम बोलेंगे 3π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, उसी तरीके से। ठीक है, और रेंज उसकी देखी रखी है, रेंज के बाहर कोई भी वैल्यू मत निकाल देना। ठीक है, 0 से पाई के बीच में ही होती है। ओके, तो कॉस इनवर्स -x को हम क्या बोलेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्यों भाई, ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, पहले मैं तो माइनस साइन बाहर निकाल ली थी, तो तुम देख सकते हो नेगेटिव इनपुट पे तुम्हें कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं मिल सकता, क्योंकि रेंज क्या है 0 से पाई। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी कारण देखो -1/√2 पे वैल्यू क्या है, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, पहले प्रॉपर्टी लगा दो, पाई माइनस कर दो, क्योंकि नेगेटिव इनपुट है। ठीक है, अब पाई माइनस, अब 1/√2 तो हमें पता ही π/4 पे आता है, तो पाई माइनस π/4 3π/4, इस तरीके से आ गया। ठीक है, चलो तब आगे देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों देख सकते हो, और कॉस एक्स भी हमारा डिक्रीजिंग होता है, ये हमने देख चुका है, तो इन्वर्स भी डिक्रीजिंग होगा। जैसे जैसे -1 to 1 की तरफ बढ़े वैल्यू कैसे कैसे जा रही है, देखो पाई थी मैक्सिमम, π/2 बनी और फिर 0 बनी। ठीक है, और ये कैसे वैल्यूज याद रखनी है बता ही दिया है मैंने, किस तरीके से बोलना है, तो कभी नहीं भूलोगे। और कॉन्केविटी तो अब तो वो तो क्लियर ही हो जाएगा, कॉन्केव अपवर्ड और इधर कॉन्केव डाउनवर्ड, प्रूफ मैंने बता दिया है तुम्हें। ठीक है, तो आई होप कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बेसिकली टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ पे। तो अब टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, तो अब ये तो तुम्हें पता ही है कैसे बनाना है शेप को, याद कैसे रखना है इसकी डोमेन की वैल्यू। तो 10x की रेंज क्या होती है, r, इसलिए डोमेन क्या हो गया r, -∞ to इन्फिनिटी। और रेंज की अगर मैं बात करूँगा तो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 में डिफाइन करा है। ठीक है, एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स क्या होता है, जहाँ पे कर्व एग्जैक्टली टच नहीं करेगा, कर्व कोई भी एक लाइन कर्व को एग्जैक्टली टच नहीं करेगी, वो बेसिकली इन्फिनिटी पे जाके हम ऐसा सपोज करते हैं कि वो टच कर सकती है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं, ऐसे ही नीचे भी, ये दोनों हमारे एसिम्टोट्स हो गए, डोमेन और रेंज ये हो गया। अब कैसे याद रखनी है, वैल्यूज़ कैसे बनाई है, प्लॉटिंग कैसे हुई, तो वही बहुत आसान है। 10 किस एंगल पे -1 होता है, -π/4, 0 पे 1, π/4 पे, प्लस इन्फिनिटी π/2, माइनस इन्फिनिटी -π/2। इस कारण डोमेन और रेंज इस तरीके से डिफाइंड हुआ। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे पूछता हूँ -√3, तो किस एंगल पे -√3 होता है, तो हमें पता है कि -60 डिग्री पे होगा, क्योंकि 60 पे +√3 होता है। और इससे ये भी क्लियर हो गया क्योंकि वो ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, क्योंकि रेंज नेगेटिव में डिफाइन हमने करी है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑब्वियसली क्योंकि 10 इंक्रीजिंग होता है, तो ये यूज़ कैसे होता है, ये पहले भी हमने प्रॉपर्टी देखी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस में आगे देखेंगे, अगर इनपुट x1 ग्रेटर देन x2 है तो tan इनवर्स x1 भी ग्रेटर देन tan इनवर्स x2 होगा। ठीक है, तो क्योंकि इंक्रीजिंग, अगर ये लेस देन तो ये भी लेस देन। ठीक है, अब कौन के अपवर्ड में बात करूं तो ये तो हमने देख चुका है, शेप यहाँ पे अब तुम देख भी सकते हो कब कौन के अपवर्ड है कब कौन के डाउनवर्ड है।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी कि tan इनवर्स x कब कब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इनपुट पे 0 से इन्फिनिटी। tan इनवर्स x कब कब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इनपुट पे, ठीक है। cos इनवर्स x के ग्राफ में देखे थी ये चीज़, cos इनवर्स x कब कब पॉजिटिव होता है, देखो cos इनवर्स x ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से पाई है ना, तो cos इनवर्स x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, पर हर वैल्यू के लिए नहीं, सिर्फ -1 to 1 के बीच में। ऐसे ही ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में साइन चेंज जो हो जाती है, याद रखना इनपुट हमेशा -1 to 1 ही है। क्यों? डोमेन। इस चैप्टर में डोमेन, रेंज और ग्राफ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब बाय हार्ट होना चाहिए सभी को। और ये वैल्यूज़ कैसे बोलना है, तो वो मैंने तुम्हें बोलने का तरीका बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं बेसिकली कॉट के ग्राफ पे। तो कॉट की भी डोमेन कितना होता है, -∞ टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि कॉट एक्स की रेंज हमें पता है, और रेंज 0 से पाई, वो तुम देख सकते हो कॉट के ग्राफ से, ठीक है। तो रेंज होती है 0 से पाई, और 0 और पाई दोनों पे ओपन होता है, ठीक है, याद रखना 0 और पाई पे दोनों ओपन होता है। क्यों? क्योंकि वो -∞ और इन्फिनिटी पे मिलता है, देख लो। और ये तुम्हें भी पता होगा, कॉट 0 इज़ नॉट डिफाइंड, कॉट पाई इज़ नॉट डिफाइंड, एक पे +∞, एक पे -∞, ये हो गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि कॉट एक्स भी हमारा डिक्रीजिंग होता है, इसलिए कॉट इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। अब फिर से देख सकते हो, इट इज़ नॉट नीदर ऑड नॉर इवन, क्योंकि पाई माइनस है, नहीं माइनस गया, नहीं होल माइनस बाहर निकला, पाई माइनस होता है। रीज़न, रेंज देख सकते हो 0 से पाई, नेगेटिव में तो डिफाइंड ही नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव पे वैल्यू पूछे, जैसे -1 पे, तो कैसे निकालोगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स -1 पूछेंगे तो क्या बोलोगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। अब कॉट इनवर्स 1 तो कॉट किस पे 1 होता है, π/4 पे, पाई माइनस π/4 3π/4। एक और चीज़, ये आर कॉट एक्स भी बोलते हैं कॉट इनवर्स एक्स को, ये बाकी फंक्शंस में भी याद रखना, ठीक है। चलो, बाकी तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो ही गया। इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाते हैं, और इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि डोमेन आर है, ठीक है। और कॉन्केविटी तो यहाँ पे क्लियर हो ही रही है, पहले कॉन्केव डाउनवर्ड था, फिर कॉन्केव क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, ठीक है। पॉजिटिव इनपुट के लिए, नेगेटिव इनपुट के लिए कॉन्केव डाउनवर्ड। किस पे चेंज हो रहा है, 0, π/2 पॉइंट पे। और ये पता है कि नहीं, इस x = 0 को ही हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ कॉन्केविटी बदले, अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड। तो 0 को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो, डोमेन, रेंज याद हो जाएगा ना, ये तो प्रॉपर्टी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और डिक्रीजिंग है, ये सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज। चलो, अब हम आते हैं बेसिकली नेक्स्ट फंक्शन जो है कॉजेक इनवर्स। बहुत आसान है, कॉजेक की रेंज सबको पता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसलिए डोमेन ये हो गया। और 1 1 ऑन 2 में डिफाइन करने के लिए -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। क्यों? क्योंकि -π/2 क्यों नहीं बोला पूरा, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉजेक 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो कॉजेक इनवर्स एक्स की कभी रेंज नहीं हो सकती, वो इनपुट आउटपुट इंटरचेंज होते हैं ना। अब वैल्यूज तो भी देख सकते हो, कॉजेक कब -1 होता है, -π/2 पे, कॉजेक कब 1 होता है, π/2 पे। इसको भी वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करी हुई तुम देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही +∞ और -∞ बेसिकली कब होगा, इन्फिनिटी कब होगा, 0+ पे, देख सकते हो ग्राफ में भी, इन्फिनिटी 0+ पे, -∞ 0- पे, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि जब हम कॉजेक 0 रखते हैं तो हमें नॉट डिफाइंड तो मिलेगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है तो प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट नीचे आ गए 0-, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमें पता है कॉजेक क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए -∞, ठीक है। बाकी एसिम्प्टोट y = 0 है, यहाँ पे देख सकते हो, एक्स एक्सिस टच कभी नहीं करेगा, देखो, और हाइपरबोलिक टाइप का इसका शेप है ऐसा, ठीक है। और ये भी तुम देख सकते हो, इसमें कॉन्केव क्या है, अपवर्ड है, इसमें कॉन्केव क्या है, डाउनवर्ड है, और डिक्रीजिंग है, मतलब -∞ से -1 में भी डिक्रीजिंग है, और 1 to ∞ में भी डिक्रीजिंग है, ठीक है। और डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब इनपुट बड़ा आउटपुट छोटा, या इनपुट छोटा आउटपुट बड़ा, उस टाइप से, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब हम आते हैं बेसिकली आखिरी फंक्शन, और वो है हमारा बेसिकली सेक इनवर्स एक्स। वंस अगेन डोमेन हमें पता है, क्योंकि रेंज सेक की भी वैसी होती है। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या होगा, 0 से पाई, ठीक है। तो 0 से पाई, बट π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं डिफाइन होता है, क्योंकि सभी को पता होगा सेक π/2 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि cos π/2 कितना होता है हमारा, 0। उसी तरीके से एसिम्प्टोट y = π/2, देख सकते हो, π/2 पे डिफाइंड नहीं है ना, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं इस कर्व को। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इधर कॉन्केव अपवर्ड, इधर कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है। सेक इनवर्स -x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, नीदर ऑड नॉर इवन। इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, बेसिकली -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, अलग अलग
क्योंकि उस पर डिफाइन है ना, इसलिए अलग अलग डिफाइन होकर इंक्रीजिंग बोला है, ठीक है। ये तो वैल्यूज़ क्लियर ही हो गई होगी। सेक का 1 होता है 0 पे, सेक का -1 होता है पाई पे, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ही पूछता हूँ सेक कब -√2 होगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स √2 बोलेंगे हम पहले तो, और सेक इनवर्स √2 किस पे होता है, π/4 पे, तो पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ -√2 अगर इनपुट रखूँ तो सेक किस एंगल पे -√2 होता है, पाई माइनस π/4, क्योंकि 0 से π/2 पे ओपन में हमारी रेंज है, तो कितना हो गया है बेसिकली 3π/4, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। तो अगर अभी तक हमने जितना भी देखा, तो अगर हम ब्रीफ करें तो हमें 1-2 चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्या? अगर मैं ब्रीफ करूँ इन्हीं चीज़ों को, तो हमने देखा कि साइन, ठीक है, tan, cosec, ठीक है, इनके इन्वर्स, इन तीनों की बात करें तो इनके इन्वर्स को अगर तुम देखोगे, डोमेन तो खैर आसान हो गया, डोमेन तो तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हें रेंज पता रहती है। अगर रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2, ये याद रखना है। बस साइन में यहाँ दोनों पे क्लोज, tan पे दोनों में ओपन, और कॉजेक में हम बेसिकली 0 पे ओपन कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरे पार्ट देखें, और ये तीनों क्या होते हैं बेसिकली ऑड, ये तीनों होते हैं ऑड। अगर मैं अब ले लूँ कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये तीनों होते हैं नीदर ऑड नॉर इवन। क्यों? क्योंकि इसमें पाई माइनस होता है, ठीक है। नेगेटिव के लिए हम पाई माइनस कर देते हैं और इधर माइनस साइन बाहर आ जाती है। और इनकी रेंज सभी की तुमने देखी होगी, तो 0 से पाई होती है। कोस में तो क्लोज आ जाएगा, कॉट में अगर हम बात करेंगे तो ओपन हो जाएगा, और सेक में बेसिकली π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों में डिफाइन कर देते हैं अलग अलग। ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। कैसे हमने देखा, ये ऑड फंक्शन, ये नीदर ऑड नॉर इवन। ऑड मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये किसी भी के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, नहीं y एक्सिस, नहीं ओरिजिन के अबाउट। -π/2 से π/2 इन जनरल रेंज हम बोल सकते हैं, ओपन क्लोज थोड़ा देख लेना, और ये 0 से π, ठीक है। सो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे इसके बाद बेसिकली साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स साइन x, इन सब के ग्राफ्स, ठीक है। थैंक यू।